जिस तरह से नेता इधर से उधर जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में इस पर कोई खासा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? गौरव वल्लभ जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत शॉकिंग हो रहा हूँ मैं, बहुत शॉकिंग। तो मुझे नहीं समझ में आती गौरव वल्लभ जी को ये बात कैसे किस आधार पर उन्होंने ये बात कही है कि हिंदू भी खतरे में है या सनातन भी खतरे में है। कि सन 47 के बाद से मुसलमानों ने देश के कितने बंटवारे करा दिए हैं कि बार बार आप लोग पानी पी के मुसलमानों को कोसते हो। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर से सांसद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं और उनको कांग्रेस पार्टी मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी भी बना सकती है। जिस तरह से नेता इधर से उधर जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में इस पर कोई खासा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? वैसे तो एक बात कहीं है, सामान्य प्रक्रिया, फिर भी मैं गौरव वल्लभ जी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, कितने साधारण और कितने अच्छे व्यक्ति थे। मुझे बहुत शॉकिंग हो रहा हूँ मैं, बहुत शॉकिंग। अभी आप प्रमोद कृष्णन हैं, वो अनाप शनाप बोलता था तो मैं सोचता था कि कांग्रेस इतना डिले क्यों कर रही है इन्हें पार्टी से निकालने में। मगर डिले किया, 6-8 महीने तक वो भौंकता रहा न्यूज़ चैनलों पर प्रवक्ता बन के, है ना। तो उसको निकाल दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो काम उनको 8 महीने पहले, मगर ये गौरव वल्लभ जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अब ये इस तरीके की बातें करेंगे कि सनातन का अपमान करने को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। सनातन की बात या हिंदू खतरे की बात है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने कही थी। पूरा देश तो इससे बिल्कुल अनभिज्ञ था, बिल्कुल अज्ञानी था। उसको तो कुछ इस तरीके की बातें ही नहीं मालूम थी कि हिंदू भी खतरे में है या सनातन भी खतरे में है। तो मुझे नहीं समझ में आती गौरव वल्लभ जी को ये बात कैसे किस आधार पर उन्होंने ये बात कही है। अब आप बताएं, आप तो मुस्लिम परिवार से हो, 14% आप लोग हो और 80% है। देश का प्रधानमंत्री हमें कितना मुसलमानों के सामने रुसवा जलील और बदनाम करता है कि हम हार जाएंगे, यह मतलब हम 80% हो गए। मगर मैं एक दूसरा एक उदाहरण देता हूँ कि सन 47 के बाद से मुसलमानों ने देश के कितने बंटवारे करा दिए हैं कि बार बार आप लोग पानी पी के मुसलमानों को कोसते हो। ये देशद्रोही हैं, ये देश के बंटवारे करा देंगे। तो सन 47 के बाद तक अब तक बंटवारे क्यों नहीं हुए? एक जवाब मैं गौरव वल्लभ जी से ये भी पूछना चाहता हूँ, सनातन कहाँ से खतरे में है, हिंदू कहाँ से खतरे में है, मैं ये बात भी पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कह रहे हैं राम मंदिर के क्या कहते हैं उद्घाटन के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं गई, इसलिए कांग्रेस सनातन धर्म खतरे में आ गया है। क्या चीज़? कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गई, इसलिए कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म की विरोधी है। भैया, हमें किसी शंकराचार्य ने तो हमें निमंत्रण किया नहीं था, निमंत्रण दिया नहीं था। प्रधानमंत्री शंकराचार्य भी नहीं गए तो शंकराचार्य भी सनातन विरोधी हो गए क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब शंकराचार्य जिनका दायित्व था वो सब करने का, प्राण प्रतिष्ठा, उसका काम, उसका ठेका तो मोदी ने ले रखा था। और मोदी बुलाए तो हम क्यों जाएंगे भाई? मोदी के बुलाने से हम थोड़ी कहीं जाएंगे। हम तो शंकराचार्य अगर हमें बुलाते, सम्मान देते पार्टी को, तो हम जरूर जाते। मगर हम मोदी के कहने से क्यों जाएंगे? और फिर जिंदगी पड़ी, हम कभी भी राम मंदिर में चले जाएंगे, राम से मिलाएंगे। मगर मैं फिर कहूँगा, वो राम तो है नहीं जिन्होंने मुकदमा जीता था। वो आज तिरपाल में है, कहाँ है, कहाँ मोदी ने उन्हें छुपा दिया है। ठीक है, 2024 के चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है और एक आरएसएस का भी इंटरनल सर्वे आया है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 220 सीटें उसके अंदर दिखाई गई हैं। मतलब सर्वे अभी फर्जी है या सही है ये भी कह नहीं सकते, लेकिन उसको योगेंद्र यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी 220 तक सिमट जाएगी? हम तो सोचते हैं कि अगर इनका जो आचरण है आपका अब तक का, और जो अभी आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात देखी है, ये सारी बातें और जितना ये बांटने का, डिवाइड करने का, लड़ाने का लोगों को, मुझे नहीं लगता कि 100 से भी क्रॉस करेंगे। मगर शायद देखिए, अब कुछ कह नहीं सकते, मगर मुझे भी लगता है कि वो बात आरएसएस ने जो उठाई है वो अपने आप को कम आंक रहे हैं, तो हम तो उससे भी कम आंक रहे हैं। और हमको निश्चित रूप से योगेंद्र यादव जी का जो उन्होंने ट्वीट किया है, मैं उनसे भी सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि हालात ही अब ऐसे हैं कि आप तो वो तो 200 बता गए, वो तो गर्मजोशी में बता गए हो, मगर वो उतनी भी सीटें नहीं आ रही। इतनी सीटें भी नहीं आ रही क्योंकि कारण कितनी सीट आ रही हैं आपके अंदाज? आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे ना। आपने 65 इस सर्वे के अंदर भी
उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है, जो सर्वे के अंदर बताया गया मेरा सर्वे सुन लीजिए, मेरा पर्सनल आकलन जो सुन लीजिए, 40 से 50% सीटें गठबंधन ला रही है। 40 से 50 40 से 50 सीटें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ। और मैंने 40 से 50% सीटें लिया है तो फिर तो 40 सीटें हो गई उत्तर प्रदेश में गठबंधन की। मैंने मेरी बात नहीं समझे, मैंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश को ब्रजभूषण खा जाएगा, देश को मणिपुर खा जाएगा। और 2022-21 में जब जब कोरोना आया था तो किस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सड़कों पे धक्के खाते हुए मौत के मुंह में जाते हुए अपने घर तक पहुंचे, कुछ पहुंच सके, कुछ रास्ते में दम टूट गया। उन्हें भी वो कल अपना याद रखना पड़ेगा, उन्हें भी नरेंद्र मोदी की वो दुष्टता को याद रखना पड़ेगा, उसके निर्दयता को याद रखना पड़ेगा कि उसने ऐसा जनद अपराध किया है जिसमें 47 लाख लोग मारे गए, जो कि सरकारी आंकड़ा सिर्फ 4,70,000 का बता रहा है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा लोगों वो तो लाश है ज्योति गंगा के उस पर तैर रही थी, किनारों पे तैर रही थी, उन्हें कुत्ते खा रहे थे, किसी का हाथ खा रहे थे, किसी का पैर खा रहे थे, तो बड़ा दुख उस टाइम दयनीय स्थिति थी उस टाइम। तो भाई एक बात बताओ, जानवर है, अब उसको क्या कहोगे, ये आदमी का तुम खा नहीं सकते हो, वो तो कुछ नहीं है। अब आदमी है जो, वो बकरा भी तो खाता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मीट मुर्गा खाना या कोई जानवर, अब जैसे सड़क पे कोई लाश पड़ी है तो अब कुछ का उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया तो जानवर ही खाएंगे। अब जैसे किसी ने किसी को नदी में फेंक दिया मारने के इरादे से, वो मारने का फेंक देगा। क्या लगता है इन सबके बीच में 2024 में भारतीय जनता पार्टी वो इंडिया गठबंधन कितनी सीट आ सकती है? मुझे लगता है कि जितनी हमें ज़रूरत है उससे हम ज़्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। और एक बार यकीनन देश के पटल पर 2024 में एक हमें याद है कि जब जनता दल सरकार आई थी, उसी को हम इस बार रिपीट करेंगे और गठबंधन की सरकार एक बार फिर देश पर पूरी ताकत के साथ आएगी और इस निर्लज को सत्ता से बाहर करेगी। ठीक, धन्यवाद।